समाधान। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संख्या समाधान प्रवर्तक प्रखर वर्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए श्री 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बरवानी जिला अंतर्गत 52 गजा चूलगिरी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर आयोजित आज के संख्या समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन, निमाड़ प्रदेश के श्रद्धालु जन एवं देश विदेश के और विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संख्या समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संख्या समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो दीव दया के लिए हमारे पास घोषणाएं आ रही हैं दयोदय महासंघ के लिए, मैं आज भी हमारे पास घोषणाएं आई हैं, मैं जरूर उनके नामों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले मैं घोषणा कर रहा हूं श्रीमती वरुण प्रियंका जी, श्रीमती प्रियंका जी वरुण जी जैन, साकी नाकाई मुंबई, जिन्होंने अपने प्रयास से अपने इष्ट मित्रों को प्रेरणा दे करके 3 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। और यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं, गुरु के चरणों में श्रीभट भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। उनकी जो लिस्ट है उनमें से कुछ प्रमुख लोगों के नाम की मैं जरूर घोषणा करूंगा, बाकी लोगों का चूंकि समयाभाव है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। श्री धर्मेंद्र कुमार जी सौरभ जैन सिकंदरा, मुनीष पुरुदेव जैन, नरीन कुमार राहुल जैन भोगांव मैनपुरी, मंगल चंद शास्त्री जैन नौगांव अलवर, हर्ष कुमार विसांग जैन अलवर, वर्षिका जैन डॉक्टर ऑफ अजय कुमार अलवर, स्वतंत्र कुमार आरव जैन कौशल ब्रेशल जर्मनी, सर्वेश नमिता मानवी जीत मोहाली, डॉक्टर अनंजय जैन आगरा, अशोक कुमार शंकर लाल रेपावत साकी नाका मुंबई, विजय कुमार सचिन जैन नौगांव अलवर, रवि जैन कैलिफोर्निया और वरुण प्रियंका जैन मुंबई। इन सबों ने 11,11 हजार रुपये की राशि दी है। और विकास कुमार सम्यक जैन दोसा, इन्होंने 10,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करतल ध्वनि से कुल मिलाकर इन्होंने 3 लाख रुपए की राशि जीव दया कर दी है। जोरदार करतल ध्वनि भागत। और बंधुओं, रिवाड़ी गुवाहाटी चंद्र प्रभु चैतालय महिला मंडल की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे श्रीमती बसंती बाई और अंता जैन ने अपने प्रयास से 1 लाख रुपए की जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। और 1 लाख श्री दिगंबर जैन समाज साहिबाबाद गाजियाबाद की ओर से भी उन्होंने अपने प्रयास से जो राशि एकत्रित की है 1,05,701 रुपया विभिन्न लोगों से श्री। और यह जो किया है इसमें कलेक्शन, उसमें मुख्य हाथ है श्री राजेश रश्मि जैन साहिबाबाद, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और यदि यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया खड़े हो जाएं और इनके सम्मान करते हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं 52 जाति क्षेत्र कमेटी के जो यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप उनके भावों का समादर करते हुए भावहीना उनका सम्मान करें और उनके सम्मान में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके उन्हें अर्पित करेंगे। हाँ, चलिए। और भी हमारे पास राशियां आई हैं। महावीर प्रसाद जैन सपरिवार गजरोला अमरोहा, इन्होंने 31,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार कर स्वागत। श्रीमती संध्या धर्मपत्नी विनोद जैन सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा जैन आलोक जैन गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, रविंद्र जैन गुना
और श्रीमती मीना अश्विन जैन, झिलमिल परिवार, मंडलेश्वर, मध्य प्रदेश। इन सबों ने 11,11 हजार रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। और जैसा कि आपको विदित ही है, पूरा देश ही नहीं विदेश भी उस पावन तिथि की इंतजार कर रहा है, जिस पावन तिथि में यहाँ पूज्यदेव के चातुर्मास का मंगल कलश स्थापित होगा। वह तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई है। आगामी 14 जुलाई को वह यहाँ चतुर्मास का कलश स्थापित होने जा रहा है। उसके लिए जो 11 विशिष्ट कलश हैं, उसके लिए अभी भी समय है कि आप कार्यालय से और वहाँ क्षेत्र कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। और रह गया जो 52 जनमंगल कलश है, उसके लिए भी आज हमारे पास 2 स्वीकृति आई है। श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, उनके जो परिवार हैं सौरभ, रूही, दिव्यांश, जीताशा, शुभंकर, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल के प्रेरणा से श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, इन्होंने 1 कलश की स्वीकृति दी है। 1,21,000 रुपया देगा जोरदार कर से। और सागर से ही ब्रह्मचारिणी बहन सकू दीदी, ये भी गुणायतन ट्रस्टी है, इन्होंने भी 1 कलश स्थापित करने की अपने स्वीकृति। जोरदार करताल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और अब आ जाइए हमारे ये प्रेमचंद, आ जाइए जिन्होंने जन मंगल कलश जो उपस्थित है यहाँ आ जाइए। शकुन दीदी और प्रेमचंद जी, संध्या जी, सागर आ जाइए। और हमारे सद्दाम उनका सम्मान के लिए श्री दिगम ये राजेश जी, रश्मि जैन, राजीबाद, जिन्होंने 1,05,701 रुपये की राशि। आइए श्रीफल चढ़ा करके हो गया, हो तो गया कलश। हाँ नहीं। और बंधु वर्षा योग जन मंगल कलश में श्री सुरेश जी, बीना जी पांड्या, सीए, कोलकाता। श्री सुरेश जी, बीना जी पांड्या, सीए, संरक्षक गुणायतन, इन्होंने भी 1 जन मंगल कलश स्थापना की स्वीकृति दी है। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो भी सादर आमंत्रित हैं। चलिए, और अब इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमचंद मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण लश्करे सनावत, जो अष्टानिका महापर्व के 8 उपवास संपन्न करने जा रही है। आज 5वां उपवास है। जोरदार करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ सजग जैन, कटनी। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न आज सुबह प्रवचन के उससे है, प्रेम, करुणा और मोह, माननीय संवेदना के तीनों यथार्था का बोध हम किस प्रकार कर सकते हैं? इनमें हमारे लिए कहाँ स्थान है? पहले वाक्य को फिर से दोहराइए। प्रेम, करुणा और मोह मानवीय संवेदना के तीनों स्वरूप। अच्छा, स्वरूप, यथार्थता का बोध, यथार्थता का अनुभव। देखिए, प्रेम, करुणा और मोह ऊपरी तौर पर देखने में ये तीनों मानवीय संवेदना से जुड़ी है, लेकिन इनकी गहराई में हम जाएं तो कुछ भेद दिखाई पड़ता है। प्रेम निखालिस प्रेम होता है जिसमें अपने प्रिय के प्रति सहज झुकाव होता है। उसमें उसे कुछ देने या लेने का भाव नहीं, लेकिन उसके प्रति ऐसा खिंचाव और झुकाव होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। करुणा हमारी संवेदना की बहिर अभिव्यक्ति है। जब हम किसी पीड़ित, कदर्थित, दुखी, दीन को देखते हैं तो उससे उत्प्रेरित होकर हमारे चित्त से करुणा प्रकट होती है। करुणा में पर की उत्प्रेरणा है और प्रेम स्वयं की उद्भावना है। तीसरा है मोह। प्रेम और मोह में थोड़ा भेद है जिसे हमें समझना है। प्रेम में भी खिंचाव है, मोह में भी खिंचाव है, प्रेम में भी लगाव है, मोह में भी लगाव है। लेकिन जब प्रेम के साथ केवल प्रेम हो
वो प्रेम होता है, लेकिन उसी खिंचाव में जब हमारा नियत स्वार्थ जुड़ जाता है तो मोह बन जाता है। तो मोह प्रेम की विकृत परिणति है। मोह उनसे होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, और प्रेम उससे होता है जिसे हम अपना समझते हैं। दोनों में बड़ा बारीक अंतर है। हम लोग कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। किसी के प्रति लगाव होना, उसका पूरक बनना, उसके सुख दुख में सहायक बनना, उसकी भावनाओं का ख्याल करना, ये प्रेम है। लेकिन किसी के विछोह में पागल हो जाना, उसके बिना रह नहीं पाना, ये मोह की परिणति। मोह दुखदाई है, प्रेम मुक्ति का आधार। नमस्कार। सौरभ सजग जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी दादाजी जैन बैंक इनक्लेव दिल्ली। नमोस्तु भगवान। हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। हम उन संस्कारों की स्थापना अपने बच्चों में करके इस परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं, किंतु वर्तमान परिवेश में अपने संस्कारों के साथ बाहरी दुनिया से सामंजस्य बना पाना मुश्किल होता जा रहा है। अतः मार्गदर्शन देने का कष्ट करें कि बच्चों को संस्कारित करते समय किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि संस्कारों के साथ बाहरी दुनिया का समावेश बना पाना कठिन है। कठिन उनके लिए है जिनकी निष्ठा कमजोर है। जिनकी निष्ठा प्रगाढ़ है उनके लिए बिल्कुल सही है भैया। जिनकी निष्ठा सही है उनके लिए बिल्कुल सही, उनको कोई दिक्कत नहीं। आज माया नगरी में रहने वाले अनेक लोग हैं जिन्होंने आज भी अपने घर परिवार और बच्चों में संस्कारों की अलग जगह रखी है। अगर हम प्रारंभ से अपने बच्चों के हृदय में उनको उनकी जीवन की सीमाओं का बोध करा दें, उनके हृदय को संवेदनशील बनाएं और पाप भीरुता के भाव जगा दें, तो उनके लिए फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती। संस्कारों के साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। दरअसल हम जब भी संस्कारों की बात करते हैं तो कोरी क्रियाओं तक सीमित रखते हैं, जबकि संस्कारों का संबंध मात्र क्रियाओं तक सीमित नहीं है। संस्कार हमारी चित्त की भावना से पनपते हैं। भावनात्मक संस्कार पड़ना चाहिए जो गहरे हो। बच्चे के दिल दिमाग में या यूं कहें उसके सबकॉन्शियस में ऐसी बातें प्रारंभ से ही फीड हो जाए कि वो बच्चा फिर कभी विमुख ही ना हो। हम लोग संस्कार के नाम पर बेटा मंदिर जाना चाहिए, माला फेरना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, गुरुओं की संगति करनी चाहिए, यही है ना तुम्हारे संस्कार। पाठशाला जाना चाहिए। ये बच्चा करता है लेकिन इनकी उपादेयता को अंतर मन से समझ नहीं पाता, तो फिर बाहर की दुनिया का खिंचाव उसे दिखता है, क्योंकि इन बातों में उसे रस नहीं मिला। जिधर रस मिलता उधर वो झुक जाता है, तो फिर लगता है अरे हमारे संस्कार कहाँ निष्फल हो गए। अगर प्रारंभ से, कुछ दिन पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, आज फिर दोहराता हूं, गर्व से बच्चे के चेतना में ये बातें जगानी चाहिए कि ये मेरे जीवन का परम उपादेय तत्व है, मुझे इसे अपनाना ही है। उसके सबकॉन्शियस में यह बात बैठ जाए तो बच्चा नहीं भटकता। एक चीज खासकर जैन समाज के बच्चे में बहुत गहरे स्तर तक बैठी है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। शायद ही कोई अभागा जैनी होगा जिसका उस तरफ चित्त जाता हो। क्यों? अंतर मन में वो बात बैठ गई, ये मेरे लिए सेवनीय नहीं है। कोई तुम्हें कितनी भी प्रेरणा दे
तो कोई तुम्हें कैसा भी दबाव दे, प्रभाव दे, भैया मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, जैसे इसके प्रति हमारे हृदय में भावना जमी है, वैसे ही अपने मूलभूत आचारों के प्रति भी जिस दिन जम जाएगी और उसकी उपादेयता को हमारा अंतर्मन स्वीकार लेगा, तो देश काल की परिस्थितियाँ या बाहरी वातावरण हमें रंच मात्र भी डिगा नहीं सके। श्री सुरेंद्र जी राधा जी जैन बैंक इनक्लेव दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल कुमार जी खुरई, जो बहनाचार्य ब्रह्मचारी नितिन भैया जी के पिताश्री हैं। महाराज श्री सम्यक दृष्टि जीव के शेष कितने भाव रह जाते हैं? असंख्य। असंख्य भाव। असंख्य। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक सकता है। तो अकेले सम्यक दर्शन से बेड़ा पार नहीं होना। सम्यक दृष्टि पूछा महाराज, सम्यक बोलता रहा हूं। सम्यक दर्शन के साथ यदि मुनि बन जाओ तो 32 भाव में बेड़ा पार। और कदाचित मुनि नहीं बन पाओ, समाज श्रावक ही रहो, संलेखना पूर्वक अपना देह छोक दो, तो 2 से 3 भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में बेड़ा पार हो सकता है। समझ गए? तो ये एक रास्ता है। हर कोई को ये भावना भाना चाहिए कि अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारेई, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, ताकि मैं आवागमन के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो सकूं। नमोस्तु महाराज। श्री निर्मल कुमार जी खुरई। और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री पूर्वी जैन, शास्त्री नगर दिल्ली। गुरुवर के चरणों में सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी शंका ये है, वर्तमान विज्ञान के युग में देश विदेश के बीच में, एक गांव एक शहर के बीच की दूरियां तो घट रही हैं। एक परिवार में बनने वाले रिश्ते, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू के बीच की दिल की दूरियां बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या पूर्व जन्म के संस्कार हैं या काल दोष का कारण? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो जाने के कारण हम क्षेत्र की दूरी को तो पाट लिए, लेकिन अपनों से जो दूरी है उसकी वजह क्या है? प्रश्न बहुत गंभीर है और समझने लायक है। हमारी आपस में जो दूरी बढ़ रही है उसकी एक ही वजह है, वह यह है कि हमारा प्रेम व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बन गया है। ये बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का विकृत परिणाम है। कंज्यूमरिज्म का अगर सबसे ज्यादा घातक परिणाम आया है तो वो यही आया है कि उसने हमें अपनों से भी दूर कर दिया, वस्तु को व्यक्ति से महत्वपूर्ण बना दिया। और जब जब वस्तु व्यक्ति से महत्वपूर्ण होती है, वहां वही सब होता है जो आज हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। इसमें मैं पूर्व जन्म के कर्म को कारण नहीं मानता, आज के वातावरण को जवाबदेह मानता हूं। काल दोष मान सकते हैं, वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट। अगर हम इस एनवायरनमेंट को चेंज करें अपने घर परिवारों में, तो आज भी उसमें हम बहुत कुछ अच्छा प्रकट कर सकते हैं। नमस्ते महाराज, मेरे माता पिता श्री बिमल चंद जी सरावगी और सतवंती देवी आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं। गिरिडीह में आ नहीं सकते, असमर्थ थे शारीरिक कारणों से, आशीर्वाद। ओ बोलो, हो गया, चलो। हाँ। श्री धर्मचंद जी पहाड़िया किशन राधान मैटन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर मुनीश और उनके साथ वरुण प्रियंका जी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। हम अज्ञानी प्राणी आत्मा को जानते नहीं है, आत्मा को पहचानते नहीं है। आत्मा फिर भी स्वप्न का ज्ञान कराती है, ये कैसे है? आत्मा को जानते नहीं, आत्मा को पहचानते नहीं, आत्मा फिर भी स्वपर का ज्ञान कराती है, ऐसा कैसे? आत्मा फिर भी स्वपर का ज्ञान कराती है। ये सवाल आत्मा पूछ रही है कि और कोई पूछ रहा है? बोलो, ये धर्मचंद कौन बोल रहे हैं? ये कौन है धर्मचंद?
धर्मचंद की आत्मा बोल रही है, पर धर्मचंद ने उसे धर्मचंद नाम दे दिया है। जिस दिन धर्मचंद का नाम हटके केवल आत्मा रह जाएगी ना, आत्मा को जान लोगे। नमस्ते महाराज। हाँ, मास्टर मुनीश वरुण प्रियंका यानी मुंबई, जिन्होंने अपने प्रयास से 3 लाख रुपए ये राशि जीव दया के लिए एकत्रित करके दिया है। जोरदार करते हुए अभिनंदन कर दीजिए। और प्रश्न पूछेंगे मास्टर मुनीश, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन, बैंक इनक्लेव दिल्ली। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम टीवी या मोबाइल देखते हैं तो हमें कभी नींद नहीं आती, पर जब हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है। हंसने की बात नहीं, बहुत सही बात उसने पूछी। देखो, नींद कहाँ आती है और नींद कहाँ नहीं आती। जिस कार्य में हमारी रुचि या इंटरेस्ट होता है उसमें हमें बिल्कुल नींद नहीं आती, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट कम होता है उसमें हमें नींद आती। समझ गए? तो टीवी और मोबाइल के गेम में पूरा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं रहता है? अब पढ़ाई तो भार लगता है, तो जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसमें नींद कहाँ आएगी, और जिसमें इंटरेस्ट कम है उसमें नींद आएगी, तो भार लगेगा। तुम्हें पढ़ाई में नींद आती, इन लोगों को सामायिक में नींद आती है, इनको स्वाध्याय में नींद आती है ना? तो ये क्या हुआ, उसमें रुचि जगा लो, नींद खत्म हो जाएगी। समझ गए? अपनी रुचि को जगा। श्रीमती मंजू जैन, बैंक इनक्लेव दिल्ली। मुनीश जी के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके प्रवचन सुन के धर्म के प्रति जुड़ के क्रोध आता है तो अभी बाहर से नहीं दिखता, बाहर से क्रोध आने पे भी मुस्कुराहट दिखना चालू हो गई है, लेकिन अंदर में परिणाम अभी भी बिगड़ते हैं, नहीं रहते शांत। इसके लिए अंदर में बिगड़ते हैं। हाँ। कम से कम एक स्टेप तो पार हो गए, एक आध 2 4 6 महीना और पढ़ सुन लो तो शायद वो भी पूरा हो जाएगा। नमस्ते। बहुत अच्छा। श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, सागर गुणाचन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। एक बूढ़े पिता की व्यथा, बोलिए। एक बूढ़े माता पिता की व्यथा। बारिश थम जाने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है। बारिश थम जाने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है। महाराज जी, माता पिता बिना किसी निस्वार्थ भाव से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद आजकल माता के पिता के प्रति जो रवैये में परिवर्तन आता जा रहा है, उसका क्या कारण है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, बस व्यक्ति गौण हो गया, वस्तु प्रमुख हो गया। जब तक हम इसे परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुपरिणाम आते ही रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय की संवेदना को विशाल बनाएं और माँ बाप के उपकारों को सदैव याद रखें, तो जीवन में कभी कोई व्यक्ति सपने में भी माँ बाप की उपेक्षा करने की बात नहीं सोच सके। श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, सागर गुणाचन ट्रस्टी, उन्होंने एक कलश विजन मंगल स्थापित किया है। एक बार अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज से 22 वर्ष पहले आपने सागर में हम लोगों के जीवन में, हमारे साथ साथ हजारों नव युवकों के जीवन में भी जो बदलाव समूह संविधान के साथ और साथ में सबको नव चेतना दे के आपने बीजरोपण किया था, उन सभी की तरफ से आपको हम लोग सागरवासी सबको नमोस्तु 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 करते हैं भगवान। मैं अपने जीवन में बदलाव जो भी आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मौसम की नाराजगी एवं कुदरत की कहर हमसे कुछ कहना चाह रही है, परंतु गुरुदेव हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते हैं। आप जैसे संत ही उस भाषा को समझ सकते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। नमस्ते। मौसम की नाराजगी और कुदरत की कहर हमें कुछ कह रही है, लेकिन हम उस भाषा को समझ नहीं सकते। आप जैसे संत ही समझा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं, कह नहीं रही है, चेता रही है। वो कह रही भाई संभलो, मुझसे छेड़छाड़ करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हर मनुष्य को चाहिए कि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और अपने जीवन की धारा को उसी अनुरूप मोड़े। हर व्यक्ति को चाहिए। वस्तुतः प्रकृति में जो भी असंतुलन है उसका जवाबदेह केवल मनुष्य है।
और अगर मनुष्य नहीं चेता तो सबसे बड़ी त्रासदी का शिकार मनुष्य ही बनेगा। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, राष्ट्रीय महामंत्री 52 क्षेत्र, अपनी कुछ बात रखेंगे और उसके बाद तैयार रहिएगा सुषमा वर्णिका जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। 14 जुलाई रविवार के दिन जो प्रतीक्षा थी हमारी, जो हमारी सोच के बाहर था, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं जा रही थी, हमारे विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे कि प्रमाण सागर जी महाराज साहब का, विराट सागर जी महाराज साहब का चतुर्मास 52 गजा में मिलेगा। हमारी कल्पना के बाहर था और 14 जुलाई को वो कल्पना साकार होती हुई दिख रही है हमें। यहाँ उस दिन चतुर्मास की स्थापना होगी। एक चीज और पिछले दिनों आई कि 14 जुलाई को ही आचार्य भगवान विद्यासागर जी के भी चतुर्मास की स्थापना नेमावर सिद्ध क्षेत्र में होने जा रही है। लोग दुविधा में हैं गुरुदेव, 14 को 52 गजा आना चाहते हैं, नेमावर भी जाना चाहते हैं, पर इस दुविधा के बीच हमें मालूम है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमने जब 14 तारीख चुनी तब गुरुदेव का हमें अंदाज था कि 21 पे जाएगा प्रोग्राम। हम तो ये बात सोच रहे हैं आज कि हमने वो समय चुना, हमें क्या विवेक मिला, क्या हुआ कि उसी समय पे नेमावर में भी प्रतिष्ठा होगी और वही शुभ समय में 52 गजा में प्रतिष्ठा होगी। वो शुभ समय हमें 52 गजा को मिला है जब नेमावर में प्रतिष्ठा होगी, वही उसी दिन चतुर्मास की स्थापना 52 गजा में भी होगी। मेरा लोगों से अनुरोध है कि 14, 15 और 16 3 दिन लगातार यहाँ कार्यक्रम चलेंगे। आपको जैसी भावना हो, पहले गुरुदेव के पास, आचार्य भगवान के पास जाएं, वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ आए, या पहले यहाँ आए, यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ पहुँचे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम को बना सकते हैं। आपको एक ही दौरे में, एक ही बार घर से निकलने में 2 सिद्ध क्षेत्रों के और आचार्य भगवान के प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य, एक ही दौरे में एक बार घर से निकलने में 2 सौभाग्य आपको मिलेंगे। पर आप जब भी नेमावर जाएं, मेरा एक ही आपसे अनुरोध है, वहाँ एक बात अवश्य करें। आप पहले जाते हैं तो वहाँ कहें कि हम 52 गजा जा रहे हैं, और गुरुदेव आपको भी 52 गजा आना है, आचार्य भगवान आपको भी 52 गजा आना। आप यहाँ से होने के बाद जाएं तो आचार्य भगवान को कि हम 52 गजा से आए हैं, आपको भी 52 गजा पहुँचना है। और 52 गजा, एक बात और कह देना, 52 गजा बहुत प्रामाणिक हो गया है, पूरा विश्व उसकी 52 गजा की कार्यशैली को पहचानने लग गया। 52 गजा बहुत प्रामाणिक हो गया है और बहुत विराट भी हो गया है। 52 गजा बहुत प्रामाणिक हो गया है और बहुत विराट भी हो गया है। आचार्य भगवान आप 52 गजा पधारें, ऐसा निवेदन जो यात्री जो धर्मशाला जाए उनसे मेरा आग्रह है, इस प्रकार का निवेदन करें। मेरा आप सबसे, पूरे देश के लोगों से आग्रह है कि 14, 15 और 16 को जब भी समय मिले आप एक दिन अवश्य पधारें। आपने पहले मार्च में आए थे, जनवरी में आए थे, फरवरी में आए थे, किंतु इस बार जुलाई और अगस्त में आकर आप 52 गजा को देखें। गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, साथ में नेमावर में आचार्य भगवान का मिलेगा, किंतु 52 गजा की वादियों में जो यहाँ पे हरियाली हो रही है उसका भी लाभ आपको मिलेगा। आप किसी भी हिल स्टेशन जाने को भूल जाएंगे, मेरा एक वादा है। यहाँ की व्यवस्थाएं सर्वोत्तम है, यहाँ पर भोजन सर्वोत्तम है। मैं दिल्ली वालों को भी जो यहाँ पे अभी अष्टानिका कर रहे हैं, उन्हें भी, वो हमारे साथ शामिल हैं यहाँ पे, वो भी अनुभव कर रहे होंगे यहाँ की अवस्थाओं को। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप 14, 15, 16 को अवश्य 52 गजा पधारें। जो किसी कारण से इस मौके पे नहीं आ सकें उसके आगे का प्रोग्राम बनाएं और एक बार अवश्य ही यहाँ पर आकर धर्म लाभ लें। मैं पुनः 52 गजा की कमेटी, आज गुरुदेव नेमावर भी गई है, आचार्य भगवान को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद देने के लगे हैं कि आपने हमें प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी का चतुर्मास दिया। इस बात की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे अध्यक्ष जी पवन दोषी जी और नरेश मामा जी और पूरी टीम गई हुई है, और साथ में आशीर्वाद लेने भी गई है कि हमारा चतुर्मास विशाल पैमाने पर हो और पूरे विश्व में इसकी एक नई छवि कायम हो। पुनः मैं आप सब लोगों को, जो दिल्ली वाले विशेष तौर से आए हैं, उनको भी मैं आभार देता हूं कि आप बराबर यहाँ इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे होंगे। छोटी मोटी तकलीफें आपने महसूस की होगी, मैं उसके लिए आपसे हृदय से क्षमा। फौजदार जी,
ये जो हाल आप देख रहे हैं, यह हाल की शुरुआत आपके द्वारा ही हुई है, और मैं चाहता हूँ कि कर दिया। धन्यवाद। ये जो हाल है, इसमें पहला ये जो हाल बना है अभी पूरा भी नहीं हुआ है, और पहला विधान फौजदार जी को मौका मिला, बीच में 2-3 बार आए। इन्होंने 21 लाख रुपए इस हॉल के लिए और इस हाल के लिए फौजदार जी ने 21 लाख रुपए दिए। एक घोषणा और गुरुदेव आई है 11 लाख की, मैं कर दूं 11 लाख की। 11 लाख रुपए एक गेस्ट हाउस के लिए डॉक्टर विद्यासागर जी जैन, इंदौर हाल मुकाम रायपुर वालों ने 11 लाख रुपए एक साथ अकाउंट में डाल दिए गुरुदेव, आपके चतुर्मास की खबर मिलने पर। उन्होंने पूछा कि कौन सी योजना है, मैंने कहा 2.5 लाख की। उन्होंने कहा और क्या है, मैंने 11 लाख का। तो उन्होंने एक ही बार में 11 लाख रुपए डलवा दिए हैं, और आपके चतुर्मास की स्थापना के 2 दिन पहले ये पैसे हमारे पास आ चुके हैं। डॉक्टर विद्यासागर जी साहब को भी मैं साधुवाद देता हूँ, वो मेरे मामा होते हैं। नमस्ते। चलो, सुषमा वर्णिका जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन ट्रस्ट में मंत्री। मेरे मार्गदर्शक गुरुदेव के चरणों में सत सत नमस्तु। महाराज श्री सदाचार ही कुलाचार है, पर आज के परिवेश में सदाचार के साथ कुलाचार का किसी को ध्यान नहीं है। इस विषय में नई पीढ़ी का किस तरह से स्वास्थ्य और संस्कृति की रक्षा होगी, इस विषय में मार्गदर्शन दें। सदाचार कुलाचार दोनों अपनाने योग्य है। सदाचार व्यापक है, शिष्ट पुरुषों का जो पवित्र आचरण होता है वो सदाचार कहलाता है, और कुलाचार हमारे कुल परंपरा से आगत जो हमारे खान पान आदि की क्रियाओं से संबद्ध है, प्रवृत्तियाँ होती है, आचार व्यवहार होता है, उसे कुलाचार कहते हैं। सदाचार तो हर उस मनुष्य के जीवन में दिखता है जो मानवीय मूल्यों को महत्व देता है, लेकिन सदाचार के साथ साथ कुलाचार का अपना महनीय स्थान है। कुलाचार हमारे कुल परंपरा से आए हुए उस आचार का नाम है जो हमें स्वस्थ, संयत, संतुलित और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो हर व्यक्ति को अपना कुलाचार पालना चाहिए। खासकर जैन समाज के विषय में मैं कहूँगा कि आपका कुलाचार इतना पवित्र है जो हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, पाप मुक्त, व्यसन मुक्त, बुराई मुक्त, संस्कारित जीवन जीने का आधार है, और आज मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। जब तक कुलाचार का पालन होगा कहीं दुराचार नहीं हो सकता। कुलाचार की उपेक्षा का ही दुष्परिणाम है दुराचार। तो हमें समाज को दुराचार से मुक्त करना है तो कुलाचार को दृढ़ करने का प्रयास शुरू कर देना पड़ेगा। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सफलता और विफलता के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है? सफलता और विफलता के बीच महत्वपूर्ण अंतर, देखिए, अगर मुझसे पूछो कि सफलता और विफलता के बीच का महत्वपूर्ण अंतर क्या है, तो मैं एक ही शब्द कहूँगा, वो है धैर्य। क्या बोल रहा हूँ? धैर्य, छोटा सा शब्द है। धैर्य है तो सफलता है, अधीरता है तो विफलता है। दोनों में एक बारीक अंतर है। सफल होने के लिए धीरज रखना है, और धीरज खोए तो विफल हुए। तो इस धीरज को अपने जीवन का आधार बनाओ। धीरज कमजोर को भी ताकतवर बना देता है, और अधीरता से ताकतवर भी कमजोर बन जाता है। तो जीवन में सफलता पाना है तो धीरज को अपनाना होगा। गुरुदेव 1 मिनट में एक घोषणा कर देता हूँ। शायु बहन महेश भाई टोपी वाला सूरत, सोनल स्वस्ति, शीतल कुमार शाह मांडवी, ओम आर्य मनीष बांका वाला USA, संदीप कुमार धर्मचंद जैन बामंदी, निपुण महेश जैन दिल्ली, इन्होंने प्रत्येक ने 11-11 हज़ार रुपये की राशि दी है। जीवदया के लिए जोरदार अभिनंदन। और श्री यश सेठी बड़वानी, उसके बाद अरिहंत अजमेरा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। बोलो। कल थे धूप से परेशान, कल थे धूप से परेशान, आज दिक्कत बारिश से है। वाह।
कल थे धूप से परेशान, आज दिक्कत बारिश से है। गैर मुकम्मल शिकायतें हैं। गैर मुकम्मल शिकायतें, हाँ, गैर मुकम्मल शिकायतें, फिर भी जिंदा ख्वाहिश से है। बहुत सुंदर। कल तक था धूप का गम, कल थे धूप से परेशान, कल थे धूप से परेशान, आज है बारिश। लाइनें बोलो फिर से। कल थे धूप से परेशान, आज कल थे धूप से परेशान, आज बारिश से शिकायत है। कल थे धूप से परेशान, आज दिक्कत बारिश से है। हाँ। गैर मुकम्मल सी शिकायतें हैं, फिर भी जिंदा ख्वाहिश से है। हाँ, गैर मुकम्मल सी शिकायतें हैं, फिर भी जिंदा ख्वाहिश से हैं। कहना क्या चाह रहे हो गुरुदेव? शिकायतों की इन बारिशों में चहचहाती धूप की ख्वाहिशें जिंदा कैसे रखें? शिकायतों की इन बारिशों में चहचहाती धूप की ख्वाहिशें जिंदा कैसे रखें? देखिए, ख्वाहिशें हैं ही ऐसी। मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, जो होता है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता, उसे कुछ और दिखता है, और उस और के चक्कर में सारी जिंदगी वो रोता रहता है। ऐसे ख्वाहिशें कभी पूरी होगी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये 4 पंक्तियां तुम्हारे सवाल के उत्तर में देना मैं ज़्यादा उपयुक्त समझूंगा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। ये हमारी ख्वाहिशों का हल है। इसलिए मैं तो एक कहूँगा, ख्वाहिशों को पूरी करने के चक्कर में रहने की जगह ख्वाहिशों को ख़त्म करने की कोशिशें शुरू कर दो, झमेला ही ख़त्म हो जाए। नमस्कार। अरिहंत अजमेरा बड़वानी नहीं है। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना अश्विन जैन, झेमल परिवार, मंडलेश्वर। दीजिए, अगला नाम बोलिए। श्रीमती श्वेता जैन, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। महाराज जी, सन्मार्ग दिखाया है जग को, सन्मार्ग दिखाया है जग को, सापेक्ष तत्व बतला करके शंका समाधान प्रवर्तक भी कहलाते, हम सबकी शंका मिटा करके। भगवान जी, महाराज जी मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मिथ्या सम्यक्त्व को पाने में सबसे ज्यादा बाधक हमारे लिए मिथ्यात्व है, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व तो हमें दिखता है, तो हम छोड़ने का प्रयास कर भी लेते हैं, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व तो हमें दिखता है और खोजते भी हैं तो समझ नहीं आता, तो उसको कैसे छोड़ें? देखिए, जो हमारे पुरुषार्थ गम है हम वो तो कर ही सकते हैं, जो हमारी भविष्यता पर निर्भर है उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो हमारे हाथ में है कि सम्यक्त्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके सारे बाधक कारणों से अपने आप को बचाएं, और साथ साथ तत्व भावना, तत्व चिंतन, आत्मा की तरफ दृष्टि दोहराएं। यदि ऐसा हम करते रहेंगे तो फिर हमारी स्थिति अनुकूल बनेगी और हम सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकें। श्री बिहारी लाल जी पोद्दार, दिल्ली, जो पुण्यार्जक हैं इस श्री चक्र महामंडल विधान के। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रुति अग्रवाल, दिल्ली। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका थी मन के विषय में, जो आज के प्रवचन में आपने इतने सुंदर तरीके से उसका समाधान बताया, जिससे वो शंका तो दूर हो गई। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस शरीर में हमारी जो आत्मा है, आत्मा की स्थिति क्या है? आत्मा को मैं समझता हूँ कि इस शरीर के अंदर में वो आत्मा का एक मंदिर है। क्या आत्मा मूव भी करती है? जो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा दुखी हो गई, आत्मा प्रसन्न हो गई, तो क्या आत्मा का अपने आप में कोई मूवमेंट है, कोई फीलिंग्स है?
बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सवाल दार्शनिक है पर बड़ा व्यवहारिक भी। शरीर में आत्मा की स्थिति क्या है, पहला सवाल। इसका उत्तर तो मैं दूंगा। दूध में जो घी की स्थिति है वही शरीर में आत्मा की स्थिति है। दूध में घी है कि नहीं है ना? थोड़ा माइक पे बोलो, है ना? वो तो है। पूरी बात तो सुनो। दूध में घी है, किसी एक पार्ट में है कि दूध के रग रग में है? दूध के रग रग में है। तो जैसे दूध के रग रग में घी है वैसे ही शरीर के रग रग में आत्मा है। दूध में घी की तरह, तेल तिल में तेल की तरह हमारे शरीर और आत्मा का संबंध है। आपने दूसरा सवाल किया, क्या आत्मा मूव करती है? आत्मा मूव नहीं करती, हमारा मन मूव करता है, चित्त दौड़ता है। और प्रायः हमारी चेतना चित्त की धुरी पर ही दौड़ती है। तो हमारी जो भी अभिव्यक्तियां होती है वो हमारे चित्त के माध्यम से होती है। तो चित्त दौड़ता है, जिधर चित्त दौड़ गया हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो हमें लगता है आत्मा मूव कर रही है। जब आत्मा सर्वांश में व्याप्त है तो मूवमेंट की बात कहाँ? मन सर्वार्थ घूमने वाला है। मन पूरी आत्मा में दौड़ता है, आत्मा से बाहर भी मन दौड़ता है। अब रहा सवाल, आत्मा को शांति मिली, आत्मा को खुशी मिली, मेरी आत्मा को बड़ा अच्छा लगा, ये जो शब्द हम कहते हैं ये लोक व्यवहार में आने वाले शब्द हैं। दरअसल हमारे अंतर मन में जो बात बैठ जाती है, अच्छी लगती है, हम उसे आत्मा की बात मान लेते हैं। कई बार कहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से। हाँ जी। तो एक लोक ख्याति है कि मेरे भीतर मेरी आत्मा है, यानी उसका एक कोई कोष बना हुआ है, कोई मंदिर बना हुआ, वहां आत्मा है। नहीं, आत्मा तो मेरे प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है। उस आत्मा के प्रति मेरा बोध जगे, मेरी चेतना जगे, मेरा चित्त जगे, तो मैं अपने आत्म तत्व को उजागर कर पाऊंगा। बाकी जितनी भी बातें हम कहते हैं वह सब हमारे अंतर मन से संबद्ध समझना चाहिए। नमस्ते गुरुवर्ग। श्री सुधि अग्रवाल दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे मौसम शास्त्री 52 गजा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आज का है, मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं, चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। क्या बात है। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति और मंदिर के भगवान बदल जाते हैं। ये आज के संदर्भ में मैं अब जितनी भी मेरी अभी उम्र है काफ़ी हद तक सच मानती हूँ, क्योंकि ऐसा आसपास होता हुआ काफ़ी देख रही हूँ। तो कृपया मेरी शंका यही है, इसमें क्या सकारात्मक सोच हम लाएं कि ऐसा होने से रोकें और हम अपने प्रियजनों को भी ये सद्मार्ग सिंपल शब्दों में समझा सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब क्यों होते हैं? प्रायः लोग जो भी जीते हैं वो भय और लोभग्रस्त मनोवृत्ति के साथ ज़्यादा जीते हैं। और जब मनुष्य भय और लोभ से ग्रसित होगा, या लोक भाषा में कहें स्वार्थ से ग्रसित होगा, तो उसका व्यवहार वैसा ही होगा जैसा आपने कहा। लौकिक क्षेत्र में स्वार्थ और धर्म क्षेत्र में भय लोभ, ये दोनों हमारे व्यवहार में विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। यदि हमने अपने आप को स्वार्थ से मुक्त कर लिया तो फिर हमारे लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम बड़े छोटे को देखें। हम तटस्थ भाव से, सहज भाव से हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार उसके योग्य कर सकेंगे। लेकिन जब हमारा स्वार्थ होगा तो कहते हैं चेहरा देख के तिलक करेंगे, तो वो स्थितियां बनती हैं। इसी तरह भगवान को बदलने वाली बात है। ये वे लोग करते हैं जो भय और लोभ से ग्रसित होकर भगवान के चरणों में जाते हैं।
जो परमार्थ से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में जाएंगे, उनकी कोई फरियाद ही नहीं रहेगी, तो फिर भगवान को बदलने की जरूरत ही कहाँ है। मुश्किल यह है कि जो लोग भगवान को बदलने का काम करते हैं उनने भगवान को पहचाना ही कहाँ है, और जिनने भगवान को पहचाना ही नहीं वो भगवान को क्या बदलेंगे। वे तो दुकानदारी कर रहे हैं, वो दुनियादारी में लगे हैं, वे सौदेबाजी में उलझे हैं, वे कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम परमार्थ से जुड़े, स्वार्थ से ऊपर उठे, हमारा लोक व्यवहार भी सुधरेगा और धर्म साधना भी सुधरेगी। ये दोनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ेगी तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को बखूबी हासिल कर सकेंगे। वो प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। परम मुंशी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। शंका समाधान।